मुझको ब्रज में बसने के लिए भेजेंगे तो नहीं, अपनी तौहीन समझेंगे। मन करता कि सदा के लिए ब्रज में बसूं, इसके लिए क्या करूं कि मेरा अखंड ब्रजवास हो जाए। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से मिले। उस समय गोकुल आए हुए थे, जमुना के तट पर ताज बेगम मिली है और अपने दिल की बात को छुपाते हुए बस इशारे में कहा कि महाराज ऐसी कुछ कृपा करो कि मेरा पति महाराज अकबर, मेरे पति मेरे अधीन हो जाएं, मेरी बात मान जाएं, जो मैं कहूं सो वो मान जाएं। ऐसा कुछ जंत्र मंत्र टोटका जादू टोना कोई धागा तबीज कुछ ऐसा मुझको बना के दो जो महाराज मेरी बात मान जाए। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा अकबर की पत्नी ताज बेगम को कि देवी तुमको ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। जादू टोना टोटका भूल करे मति कोय। भूल कर भी किसी स्त्री को महिला को अपने पति पर जादू टोना नहीं करवाना चाहिए, कोई धागा तबीज नहीं बनाना चाहिए जिससे कि मेरे बस में रहे। मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूं। आप सब यहां सत्संग पंडाल में भक्तमाल कथा के पंडाल में विराजे हैं। बहुत से लोग दिशा टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे ये कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं सब लोगों को एक मंत्र दे रहा हूं। अगर कोई अपने पति को बस में करना चाहे तो मंत्र दे रहा हूं। अपने ससुर को बस में करना चाहे, अपनी सास को बस में करना चाहे, अपनी कोई ननद को बस में करना चाहे, अपने पति को बस में करना चाहे, कोई अपने गुरु को बस में करना चाहे, कोई भगवान को बस में करना चाहे, एक ऐसा मंत्र हम आपको दे रहे हैं, सब आपके बस में हो जाएंगे। मंत्र लिख लो, याद कर लो उस मंत्र को। और ये मंत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने दिया था ताज बेगम को और उनके पति उनके बस में हो गए थे। उनकी मन की इच्छा पूरी हो गई थी, कोई विघ्न नहीं किया ब्रजवास करने में। तो मंत्र है, सुनो। कहा कि जादू टोना टोटका भूल करे मति कोय। कोई भी अपने पति के ऊपर बस में करने के लिए जादू टोना न करे, धागा ताबीज न बनवाए। एक मंत्र है, दोहे की दूसरी पंक्ति। ये एक मंत्र है, लेकिन वो मंत्र जप करने के लिए नहीं है, आचरण करने के लिए है। सब बस में हो जाएंगे। क्या का जादू टोना टोटका भूल करे मति कोय। पति कहे सो कीजिए वो आप ही बस होए। ये मंत्र है, पति कहे सो कीजिए। लिख लो उस मंत्र को। ससुर को बस में करना चाहो तो ससुर कहे सो कीजिए, सास को बस में करना चाहो तो सास कहे सो कीजिए, गुरु को बस में करना चाहो तो गुरु कहे सो कीजिए, भगवान को बस में करना चाहो तो भगवान कहे सो कीजिए। गीता में जो भगवान ने कहा सो करके देखो, बस में हो जाएंगे। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने यही मंत्र बताया कि देवी जादू टोना टोटका पति पे नहीं करना चाहिए। अगर तुमको पति अपने अधीन करना है तो बड़ा सुंदर मैं सूत्र दे रहा हूं, वो ये कि पति कहे सो कीजिए वो आप ही बस होए। लेकिन महिला स्वभाव, महाराज ठीक है पति कहेगा सो करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ धागा ताबीज कुछ तो बना के दे दो मेरी तसल्ली के लिए। का ठीक है देवी तुम नहीं मानती, लेकिन मैं एक मंत्र लिख के दूंगा। वो मंत्र तभी काम करेगा जब तुम ये बात मानोगी पति कहे सो कीजिए। अगर ये बात नहीं तुम मानोगी मेरी तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। महाराज मैं करूंगी, जो मेरे पति कहेंगे सो मैं करूंगी, बस आप ताबीज बना दो। एक पर्ची पर मंत्र लिखा, ताबीज में बंद करके भुजा पे बांध दिया कि मंत्र को देखना नहीं, पढ़ना नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये मंत्र मेरा तब तक काम करेगा जब तक तुम मेरी बात मानोगी। क्या कि पति कहे सो कीजिए, ये बात मानना, फिर ये मंत्र काम करेगा। बाजू में ताबीज बंधवा करके
और बांदियों के साथ, दासियों के साथ में पहुंच गई वापस दिल्ली में। अब पति जो कहता है, पति जो चाहता है, ताज बेगम वही वही करती चली जा रही। जानते हो ताज बेगम ने ये जो मंत्र, जादू टोना जो करवाने की कह रही थी, किस लिए, पति को बस में क्यों करना चाहती थी? उसकी नीयत कोई संसारिक सुख की नहीं थी। उसके मन में एक ही संकल्प था कि मेरे पति मुझको ब्रजवास के लिए कह दे, मेरे प्रति मुझको अखंड ब्रजवास के लिए रोके ना, मेरी बात मान जाए। उसका लक्ष्य भगवान था, उसका लक्ष्य अखंड ब्रजवास था, कोई संसारिक कामना नहीं, भगवदीय कामना थी, अखंड ब्रजवास की कामना थी, कोई लौकिक कामना नहीं थी। इसलिए पूरी तो होनी थी। मेरा पति मुझको ब्रजवास से रोके ना, बस ये भाव था। गुरु का आश्रय लिया कि मैं जो चाहूं मेरे पति मेरी बात मान जाए, ऐसा कोई जादू टोना करो। और किया। राजा की जो और बेगमें थी और जो उनकी रानियां थी, उनको पता चल गया कि बाजू में कोई धागा तबीज बांध रखा है। लगता है कि ये महाराज को बस में करने के लिए सब खेल कर रही है, और शिकायत कर दी महाराज अकबर के पास जाकर। अकबर जब अपनी रानी ताज बेगम के पास गए और कहा कि ये बाजू में तुमने क्या बांध रखा है? कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिखाओ क्या बांध रखा है। और किसने बांधा? किस तांत्रिक के पास तुम गई थी? उसने कहा ये गोसाई जी ने बांधा है, हमारे और आपके भले के लिए बांधा है, इसको आप देखो मत, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था अगर इसको खोल के देख लिया तो ये काम करना बंद कर देगा। आप तो गोसाई जी को मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा करते हैं, वो भला आपका मेरा बुरा कैसे कर सकते हैं? हमारे आपके भले के लिए बांधा है, इसलिए आप इसको खोल के मत देखो, नहीं तो इसकी शक्ति सारी क्षीण हो जाएगी। अकबर को शंका न जाने क्या बांध के लाई है, मेरे ऊपर कौन सा जंतर मंत्र करना चाह रही है, मैं देखूं तो सही। बरबस उस धागे को तोड़ करके और खोल के देखा, उसमें कोई जंतर मंत्र नहीं था, यही लिखा था कि पति कहे सो कीजिए। उसका मन को तसल्ली देने के लिए लिख दिया था, कोई जंत्र मंत्र जादू टोना नहीं था, यही लिखा कि पति कहे सो कीजिए। ये चिट को पढ़ करके, कागज को पढ़ करके बहुत अच्छा लगा राजा अकबर को कि गोसाई जी ने कितना बढ़िया उपदेश दिया है मेरी बेगम को। ऐसा उपदेश, ऐसे ताबीज तो गोसाई जी सबको दें। मेरी जितने भी रानियां हैं प्रसन्न हो गए, गोस्वामी जी के प्रति और श्रद्धा उमड़ी है, ताज बेगम से भी और अधिक प्यार हुआ है कि मुझसे कितना प्यार करना चाहती है, मेरी आज्ञा में रहती है। तभी मैं सोचता हूं, और रानियां तो फिर भी कभी कभी मनमानी कर जाती हैं, लेकिन ये ताज तो कभी भी मनमानी नहीं करती, जो मैं कहता हूं उसको कर देती। अच्छे संतों की अच्छी सीख हुआ करती है, और जो सज्जन होते हैं वो सीख ही लेते हैं सीख को। जो दुर्जन होते हैं वो अच्छे संतों की अच्छी बात को भी मान नहीं पाते। दोनों के प्रति भाव उमड़ा। मन में विचार एक दिन राजा के आया अकबर के, ये इतना मेरी सेवा करती है तो मैं भी इसको पूछ लूं कि इसकी इच्छा क्या है। ये हर समय मेरी इच्छा का अनुगमन करती है, जो मैं चाहता हूं सो ही करती है, लेकिन आज तक मैंने इसको कभी नहीं पूछा कि तेरी चाह क्या है। जब ये इतना मुझसे प्रेम करती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको पूछूं क्या चाहती है। पूछा, देवी तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? सोचा ताज ने कि अगर मैंने बता दिया कि मैं अखंड ब्रजवास करना चाहती हूं तो मेरे पति मानेंगे नहीं, क्योंकि राजा की पत्नी जोगन होकर वृंदावन में वास करे तो राजा की तौहीन है, राजा अपनी बेइज्जती मानेंगे। ये मानेंगे तो नहीं, लेकिन हां
सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, राजा भी बात मान जाए और मैं ब्रज में पहुंच जाऊं। ये तो सीधा सीधा नहीं कहा कि मैं ब्रज में बसना चाहती हूं, बल्कि ये कहा कि आगरे में जो अपना किला है मैं वहां वास करना चाहती हूं। आगरा ब्रज की बिल्कुल सीमा पे पड़ता है। शास्त्रों में हमारे आगरे का नाम है अग्रवन। तो ये बिल्कुल ब्रज की सीमा पे है। तो ब्रज के लिए तो मेरे पति हां नहीं करेंगे, चलो ब्रज की सीमा बिल्कुल छूती हुई है आगरे की। तो पति से कहा कि आप ऐसी कृपा करो, मेरी इच्छा है कि मैं आगरे के किले में निवास करूं। राजा अकबर बड़े प्रसन्न हुए, अच्छी बात है। पहले भी कई रानियां वहां रहती थी, चलो तुम भी जाके वहां रहो। कुछ रानियां दिल्ली रहती थी, कुछ आगरे रहती थी। अकबर दोनों जगह रहा करता था। आगरे भेज दिया गया नौका के द्वारा, दिल्ली से जमुना के रास्ते, नौका के रास्ते आगरा पहुंच गए। बीच में वृंदावन भी आया, दर्शन किए, प्रणाम किया, आगरे पहुंच गए। बीच बीच में आगरा से वृंदावन आया करती थी, गोवर्धन परिक्रमा करने आया करती थी। पहले पता लगा लिया करती थी इस समय गोसाई जी कहां हैं। वो गोकुल और गोवर्धन दो जगह अक्सर रहा करते थे। गोकुल होते गोसाई जी तो गोकुल आती थी, और गोवर्धन होते गोसाई जी तो गोवर्धन जतिपुरा में पहुंच जाती थी, गोसाई जी का सत्संग करती। हर समय नाम का जाप करती, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती। चिंतन करते करते, नाम जप करते करते ऐसा अभ्यास किया, हर समय नाम जप होता और सहज ही श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन होता। जो भी वो लीला पढ़ती थी, जो भी लीलाओं सुनती थी, एकांत में बैठकर उन लीलाओं का चिंतन करती थी, जैसा कि गुरुदेव भगवान ने बताया, गोसाई जी ने जैसा बताया था। पहले भी बहुत सत्संग सुन चुकी थी लीलावती और शोभावती का, अब यहां प्रत्यक्ष में सत्संग हो रहा है। फिर राज आज्ञा के अनुसार इसको जाना पड़ता आगरे, बीच बीच में आती रहती, जाती रहती। ऐसी भक्ति की लगन लगी, इसकी वेशभूषा भी हिंदू महिलाओं जैसी हो गई, श्री कृष्ण के रोती रहती थी। जब राजा अकबर आगरे पहुंचे तो उनकी जो और रानियां थी और जो बांदियां थी, दासियां, उन सब ने शिकायत कर दी अकबर के पास ताज बेगम की। कहा कि महाराज, दासियों ने कहा कि आपकी बेगम ताज आपके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। वो तो हिंदू बन गई है, कृष्ण का चित्र लेकर के, फोटो लेकर के उसको देखती रहती है, रोती रहती है, हर समय कृष्ण कृष्ण करती है। कलमा कुरान सब पढ़ना छोड़ दिया उसने, कृष्ण कृष्ण जपती रहती है। उसकी वेशभूषा भी बिल्कुल हिंदुओं जैसी हो गई, लहंगा पहनती है, बीच बीच में तिलक भी लगाने लग गई। उसका रहन सहन सब काफिराना हो गया है। आप ध्यान दो, आपने बेगम को आजाद छोड़ रखा है, आपके लिए ठीक नहीं है। कल बदनामी हो समाज में, आपकी नाक कटे, इससे पहले आप कंट्रोल करो। राजा ताज बेगम से इतने प्रभावित थे उनके इसी धार्मिक विचारों के कारण से, उनको रोका नहीं, भीतर से बड़े प्रसन्न हुए, कुछ कहा नहीं। लेकिन ताज की निजी जो दासी थी, बांदी थी, उसने ताज को आके बता दिया कि महारानी जी, महल में आपकी निंदा हो रही है, और रानियां और दासियां महाराज के कान भर रही हैं आजकल आपके विरोध में। आपके वेशभूषा की बुराई हो रही है, आप जो पूजा बंदगी करती है इसकी बुराई हो रही है।
मैंने आपको सावधान करना था, सो कर दिया। मैं आपकी दासी हूं, बांदी हूं। अब आप जैसा चाहें सो करें। आप तक बात पहुंचे, आपके विरोध में राजा महाराज कोई कदम उठाएं, उससे पहले आप सावधान हो जाओ। अपनी बुराई जब बांदी के मुख से सुनी कि मेरी और सौतें और दासियां महाराज के कान भर रही हैं, मेरा विरोध कर रही है, ना तो राजा से कुछ कहा और ना ही और जो रानियां थी उनसे कुछ कहा, न ही उन दासियों से कुछ कहा। अपने दुख को निवेदन करने लगी अपने ठाकुर जी के पास। जो चित्र रखती थी ठाकुर जी का चित्रपट, उसके सन्मुख गई और रोने लगी, प्रभु मैंने अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर दिया है। मेरा जीवन अब आपका हो गया है, आप कृपा करो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी। ये जो मैं पद गायन कर रहा हूं, इस पद की रचना स्वयं ताज ने की है। ताज के बहुत से पद हैं वृंदावन में जो मंदिरों में गाए जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में ताज के कई भजन गाए जाते हैं। ताज विदुषी थी, भक्ति थी, भक्ता थी, कवित्री भी थी। कविताएं लिख लिख करके ठाकुर जी को सुनाया करती थी। जब इसने सुना कि मेरे विरोध में, मेरी भक्ति के विरोध में महल में चर्चा हो रही है, किसी को कुछ नहीं कहा, अपने ठाकुर जी के सामने जाके रोने लगी। ये रचना ताज बेगम की लिखी है। सुनो दिल जानी, 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 मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी, सुनो दिल जानी, दिल की कहानी, सुनो दिल जाने, मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जाने। सांवरे सलोने, सांवरे सांवरे सलोने, सिर ताज सिर कुल्ले दिए, सांवरे सलोने, सिर ताज सिर कुल्ले लिए, सांवरे सलोने,
सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग है दहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी। नंद के कुमार नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत मेरे प्यारे नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदू वानी हो रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी। बांदी बनूंगी मेरे प्यारे दासी बनूंगी श्री राधा महारानी जू की, दासी बनूंगी श्री राधा महारानी जू की। बांदी बनूंगी श्री राधा महारानी जू की, वृंदावन छोड़ अब कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी। सूथना को सूथना को त्याग पहन घाघरा घुमावदार, सूथना को त्याग पहन घाघरा घुमावदार, सूथना को त्याग पहन घाघरा घुमावदार, फरिया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी।
दीवानी 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 कहते दीवानी ताज लोगों से न कछु काज कहते दीवानी ताज लोगों से न कछु काज कहते दीवानी ताज लोगों से न कछु काज तुर्कनी को छोड़ नाम गोपिका धराऊंगी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तेरे हाथ हूँ बिकानी तेरे हाथ हूँ बिकानी बदनामी भी सहूंगी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी सुनो दिल जानी 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 कोई लाख सताए सताए हमें हम साहस से सहते ही रहेंगे कोई तब तक कड़ाहे में डाले हमें हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे दरिया में बहाए बहाए तो कोई प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे धन जाए चाहे ये तन जाए तो क्या जिसे चाहा उसे चाहते ही रहेंगे चाहे मेरा लाख विरोध हो चाहे राजा मुझको फांसी पे लटका दे चाहे मेरे सीने पे पत्थर बांध के राजा मुझको जमुना में बहा दे जब तक जीऊंगी हे कृष्ण कन्हैया मैं आपकी होकर के जीऊंगी आप मेरे सच्चे प्रीतम हैं आप मुझको अपने ब्रज में बुला लो ब्रज में बसा लो बार बार यही प्रार्थना करती थी कैसे भी ब्रज में बस जाओ दिन गुजरते गए कई महीने बीत गए अब तो मन में ठान लिया कि मैं अपने पति को राजा को नहीं कहूंगी कि मुझको ब्रजवास मिले अब तो इन्हीं को कहूंगी जिनके लिए मैंने अपना जीवन दांव पे लगाया है राजमहलों की खुशियों को छोड़ करके जिनको मैंने अपने आप को अर्पण किया है ये क्या नहीं कर सकते गोसाई जी ने एक बार कहा था जो भगवान के सच्चे दीवाने हैं सच्चे भक्त हैं उनकी भक्ति में कोई विघ्न बाधा आएगी भी तो उसको स्वयं यही हटाएंगे योगक्षेमम बहाम्य अब मैं अपने पति को भी नहीं कहूंगी कि मेरा ब्रजवास हो मुझको ब्रज में भेज दो मुझको श्री कृष्ण ने ब्रज में बुलाया है उनका आह्वान हुआ है वो मुझको बुला रहे हैं ये मैं तभी समझूंगी जब मेरे बिना कहे मेरे पतिदेव मुझको आज्ञा ने जाओ ब्रज में जाके बस जाओ
अपने मुख से राजा को नहीं कहा, बस रो रो करके ठाकुर जी से प्रार्थना करती।